नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री की तिथि है। महानवमी के दिन हम मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से करते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से मनुष्यों को कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही शोक, रोग और भय से भी मुक्ति मिलती है। माता की आराधना मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि सभी करते हैं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। देवों के देव महादेव भी इनकी पूजा करते हैं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए, माता का प्रिय रंग क्या है, भोग में उन्हें हमें जरूर क्या अर्पित करना चाहिए और माता की कथा क्या है, एक वो महा उपाय जो हमें जरूर कर लेना चाहिए माता की पूजा विधि के समय ही। ये तमाम जानकारियां आपको इस एक वीडियो में मिलने जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं सिद्धिदात्री। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना विशेष की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी का स्वरूप अब कैसा है ये जान लेते हैं। देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। मां सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम दिन होता है और मां सिद्धिदात्री का जो प्रसिद्ध तीर्थ है दोस्तों, वो नंदा पर्वत पर स्थित है और जो भी साधक इनकी आराधना करते हैं वो वहां जाकर भी इनके दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी जो बात है, ऐसा माना जाता है कि मां की पूजा आराधना करने से बाकी सभी देवियों की उपासना स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं और इनकी कृपा अगर भक्त पर हो जाए तो कठिन से कठिन किसी भी कार्य को माता आसानी से संभव बना देती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टत्व और वाष्यत्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसीलिए इन देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की उपासना नवमी तिथि में हमें विशेष करनी चाहिए। तमाम तरह के लौकिक और परालौकिक सभी प्रकार की जो भी कामनाएं हैं हमारी, उसकी पूर्ति के लिए। तो चलिए अब सबसे पहले बता दूं कि मां का जो प्रिय रंग है वो क्या है, मां को क्या भोग पसंद है और पूजा विधि हमें क्या रखनी चाहिए। दोस्तों, मां की पूजा आराधना के दिन अगर आप हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहने तो इससे मां प्रसन्न होती है। आप अगर आसमानी रंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो आप लाल रंग के कपड़े भी इस दिन माता की पूजा आराधना में पहन सकते हैं। माता का प्रिय भोग जो इस दिन आपको जरूर लगाना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, तिल का भोग। सफेद तिल का भोग माता को इस दिन आप उनकी पूजा आराधना में जरूर लगाएं। इसके बाद जो पूजा विधि है, जैसे हमने पिछले 8 दिनों में माता की पूजा आराधना की है,
उसी विधि से, उसी विधान से पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, लाल सिंदूर जरूरी है, फल, गंध, जो भी आप माता को रोज अर्पित कर रहे हैं वो सभी चीजें माँ को इस दिन जरूर अर्पित करें। माँ को रोजाना, मैंने कहा है आपको, एक गुड़हल का फूल कहीं से भी इंतजाम करके जरूर आपको अर्पित करना चाहिए। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो गुड़हल का फूल अगर ना मिले तो आप लाल गुलाब का फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। नवमी तिथि में जो दिन के सभी पूजा के शुभ मुहूर्त हैं वो आपके साथ शेयर है। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक रख भी दूंगी, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी आपको उसमें मिलेगी। तो इस विधि से आपको माता की पूजा आराधना करनी है। अब क्योंकि हम अष्टमी को कई लोग कन्या पूजन कर लेते हैं और कई लोग नवमी को करते हैं। अगर आप नवमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इस दिन माता को आप खीर, मालपुआ या हलवा, नारियल, ये जो भी चीजें आप कन्या भोज के लिए लाते हैं, माता को ये भी बहुत प्रिय है। तो इस दिन माँ दुर्गा को आप ये भी जरूर अर्पित करें। इस दिन आप मालपुए का भोग लगाएं, खीर आप लगाएं, हलवा बना सकते हैं, और अगर फल की बात करूं तो नारियल ले लें, केले का भोग लगाएं। नवरात्रि में दोस्तों देखिए, माता को हर दिन अलग अलग तरह के भोग प्रिय हैं। तो इस दिन अगर आप विशेषकर हलवे का भोग लगाते हैं तो माँ को बहुत प्रिय है। और इसके बाद ही हम नवमी तिथि में माता की पूजा आराधना के बाद में हवन कर लेते हैं, और हवन के बाद माँ की आरती के बाद कन्या पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो इसके बाद आप इसी तरह कन्या पूजन करें। कन्या पूजन लॉकडाउन में मुश्किलों में हैं हम अभी, तो कन्या पूजन के लिए शायद हमें कन्याएं ना मिले। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दोस्तों, अब माता के किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए, देखिए स्तुति मैंने आपके साथ शेयर की है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ की ये स्तुति है। माँ सिद्धिदात्री का जो एक छोटा लघु मंत्र आप कर सकते हैं आसानी से, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र जो है वो है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माँ का प्रार्थना मंत्र अब क्या है ये भी आप देख लें। माँ का प्रार्थना मंत्र है, सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरैर रमरैरपि दिव्या माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या हो, इस दिन माता के मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। माँ के मंत्रों के जप के लिए अगर आपके पास रुद्राक्ष की, स्फटिक की, कमलगट्टे की माला है, आप इस पे करें। नहीं तो आप, बहुत लोगों के सवाल, तो आप ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो चने के दाल का या चने का ही आप गिनती करके रख लें 108 दाने, और उससे भी आप मंत्रों का जप कर सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, माँ की पूजा 9वें दिन हम करते हैं। 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री, और ऐसा माना जाता है कि जगदम्बा का ये जो स्वरूप है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। और माँ की पूजा आराधना अगर विधि विधान से आप करते हैं तो जीवन में कोई भी बिगड़ा काम है आपका, और बुराई से लड़ने की माता आपको शक्ति प्रदान करती हैं। अगर सच्चे मन से मां की आराधना करें आप, तो हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। मां सिद्धियों को देने वाली देवी हैं और मां बुद्धि को देने वाली देवी भी हैं। तो आपको मां की, बुद्धि की स्वामिनी मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना विशेष करनी चाहिए नवरात्र के 9वें दिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अब वो एक महा उपाय भी मैं आपको बता दूं जो आपको 9वीं तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, मैंने बताया आपको कि इस दिन तिल का भोग माता को हमें अर्पित करना चाहिए। हलवा, खीर, मालपुए, जिस भी चीज का आप भोग लगा रहे हैं उसके साथ में। और इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। जितने भी जीवन में बिगड़े काम है दोस्तों, उसको अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको तिल का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप तिल का दान इस दिन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं वीडियो में संपूर्णता से दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो।
वीडियो अगर पसंद आए तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके, वो भी लाभान्वित हो सके। नवरात्र में कन्या पूजन आपको लॉकडाउन में किस विधि से करना है दोस्तों, इस पर जानकारी, इस पर जो आपको जो विधि अपनानी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो उन जानकारियों के लिए भी आप चैनल के साथ बने रहें। कलश के नारियल का हमें क्या करना चाहिए और क्या वो विशेष उपाय हैं जिससे उस एक नारियल से हम अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, मां लक्ष्मी का स्थायी वास प्राप्त कर सकते हैं। आपको वो वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।